नमस्कार। आज हम एक छोटी सी लेकिन दिल को छूने वाली कहानी पर बात कर रहे हैं। नाम है नेक दिल मजदूर मनीष। जी। ये कहानी है मनीष नाम के एक बहुत ही गरीब मजदूर की। जी। दिन रात मेहनत करता है वो, लेकिन फिर भी गुजारा आप समझिए बहुत मुश्किल से होता है। बिल्कुल। कहानी की शुरुआत ही इसी से होती है, मनीष की गरीबी और साथ ही उसका अपने बेटे गुड्डू के लिए जो प्यार है। हाँ, वो बहुत गहरा है। बहुत गहरा। वो एक रात वाली बात है ना, जब बेटा भूखा था। हाँ। और मनीष के पास सिर्फ एक, वो भी सूखी रोटी थी। और उसने वो रोटी भी बेटे को दे दी और खुद पानी पीकर सो गया। ये दिखाता है कि वो किस मिट्टी का बना है, उसके लिए बेटा कितना अहम है। सही बात है। ये उसके चरित्र की क्या कहते हैं, बुनियाद है। तो ये तो एक पहलू हुआ, लेकिन फिर कहानी आगे बढ़ती है और हालात और मुश्किल होते हैं। हाँ, अगले ही दिन उसका मालिक है सेठ लालचंद, वो मजदूरी देने से मना कर देता है। साफ मना कर देता है। सोचिए मनीष पर क्या बीती होगी। एक तो घर में फाके, ऊपर से मेहनत का पैसा भी नहीं मिला। बिल्कुल। वो बेचारा निराश होकर घर लौट रहा होता है। और तभी कहानी में वो मोड़ आता है। उसे सेठ का खोया हुआ बेटा मिलता है। जी। अब देखिए स्थिति देखिए। एक तरफ वो आदमी जिसने अभी अभी उसकी मजदूरी मारी, हाँ, और दूसरी तरफ उसी का बच्चा अकेला, शायद रो रहा होगा। मनीष के मन में क्या क्या नहीं आया होगा उस वक्त। गुस्सा भी होगा। बिल्कुल। और जरूरत तो थी ही उसे। शायद वो सोच सकता था नजरअंदाज कर दूं, या बदला लेने का ख्याल भी आ सकता था। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं, उसने अपनी नाराजगी, अपनी जरूरत सब एक तरफ रखा और बच्चे को उठाया। हाँ, और सीधा सेठ लालचंद के घर लेकर गया, सुरक्षित पहुंचा दिया। ये एक बहुत बड़ा फैसला था, खासकर उन परिस्थितियों में। ये उसकी नेकी दिखाता है। सही कहा। और फिर सेठ लालचंद का क्या हुआ? यही कहानी अच्छाई के असर को वो भी तुरंत दिखाती है। सेठ लालचंद, उसे यकीन ही नहीं हुआ शायद पहले तो। फिर उसे शर्मिंदगी हुई, बहुत ज्यादा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। और उसने सिर्फ एहसास नहीं किया, उसने कुछ किया भी। हाँ बिल्कुल। उसने मनीष को बुलाया, उसकी रुकी हुई मजदूरी दी, और शायद ज्यादा पैसे दिए। हाँ, मजदूरी से ज्यादा पैसे दिए। हाँ। एक तरह से इनाम के तौर पर। ये तो हुई पैसे की बात। बात यहीं खत्म नहीं हुई। सेठ ने उसे अपनी दुकान पे नौकरी भी दे दी। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। और इतना ही नहीं, उसने गुड्डू की पढ़ाई का जिम्मा भी उठा लिया। वाह। तो मनीष की ईमानदारी और उसकी नेकी। हाँ, उसकी नेकी, वो आखिर में उसके और उसके परिवार के लिए एक अच्छी जिंदगी ले आई। कहानी का अंत तो बहुत सुखद है। जी। और यहाँ एक दिलचस्प बात है। कहानी ना अच्छाई और उसके इनाम के बीच एक बहुत सीधा, डायरेक्ट कनेक्शन दिखाती है। हाँ, जैसे कर्म किया तुरंत फल मिल गया। बिल्कुल। सेठ का वो कहना कि तू गरीब जरूर है, लेकिन तेरा दिल बहुत अमीर है। हाँ, ये लाइन बहुत कुछ कहती है। ये कहानी के सार को पकड़ती है। बिल्कुल। कि असली अमीरी पैसे में नहीं है, वो तो इंसानियत में है, अच्छे किरदार में है। तो कहानी की सीख एकदम साफ है, सच्चे दिल से, ईमानदारी से किया काम कभी बेकार नहीं जाता। बिल्कुल स्पष्ट। पर क्या ये कुछ ज्यादा आसान नहीं लगता? असल जिंदगी में क्या हमेशा ऐसा होता है? यही वो सवाल है जो ये कहानी सोचने पर मजबूर करता है। ये एक आदर्श स्थिति है ना? हाँ, आइडियल सिचुएशन है, जहाँ नेकी का फल फौरन और बिल्कुल साफ साफ मिलता है। शायद ऐसी कहानियां हमें उम्मीद देने के लिए होती हैं, या नैतिक मूल्यों को सरल तरीके से समझाने के लिए। पर ये हमें सोचने पर तो लगा ही देती हैं कि क्या असल जिंदगी में अच्छाई का नतीजा हमेशा इतना सीधा और पॉजिटिव होता है? या शायद कहानी का मतलब ये भी हो सकता है कि नतीजा चाहे जो भी हो, हाँ, नेकी का रास्ता चुनना वो अपने आप में जरूरी है। बिल्कुल सही। शायद यही गहरा मतलब है। क्या नेकी सिर्फ इसलिए करनी चाहिए कि उसका अच्छा फल मिलेगा, या इसलिए कि वो सही है बस? हाँ, क्योंकि वो अपने आप में सही रास्ता है। जी। कहानी में तो मनीष को इनाम मिलता है, जो अच्छा है। जी। पर यह सवाल हमारे लिए छोड़ जाती है कहानी कि असल जिंदगी की जो उलझने हैं, जहां नतीजे इतने पक्के नहीं होते, तब क्या हम मनीष की तरह नेकी चुनेंगे? और क्या बाहरी इनाम मिले या न मिले, उस रास्ते पर चलने का अपना कोई अंदरूनी संतोष नहीं होता? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ शायद हम आज की चर्चा यहीं समाप्त कर सकते हैं।